बांग्लादेश में तख्ता पलट के साथ ही स्थिति बद से बदतर होती जा रही, भयावह होती जा रही है। वहां पर लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, महिलाओं और बच्चियों को पर अटैक हो रहा है, तो वहीं मंदिरों पर हमला भी होते दिख रहा है। रिपोर्ट देखिए। ये उस बांग्लादेश की तस्वीर है जहां बिना तोप मिसाइल और जंग के महज 45 मिनट में तख्ता पलट कर दिया गया। आंदोलनकारियों और कट्टरपंथियों के आगे पूरा मुल्क बेबस और लाचार नजर आया। हिंदुओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया गया। चुन चुन कर न सिर्फ हिंदू बल्कि हिंदू मंदिरों पर भी हमला कर आस्था पर चोट पहुंचाने की कोशिश की गई। बांग्लादेश में जारी भारी विरोध प्रदर्शन की आड़ में बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। वहां पर हिंदू माइनॉरिटी में है और यहां की आरक्षण नीति में माइनॉरिटी का हिस्सा है। यही वजह है कि इस्लामिक कट्टरपंथी अब हिंदू परिवारों को निशाना बनाने में लगे हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि प्रदर्शनकारी ढाका में हिंदुओं के घरों में घुसने लगे हैं। हिंदुओं के घरों में आगजनी की जा रही है। हिंदू परिवार गुहार लगा रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, रहम की भीख मांग रहा है। लेकिन हिंसक भीड़ एक भी नहीं सुन रही। ये तस्वीर देखिए, कैसे एक घर में महिला और उसकी बेटी और पति कैद हैं। बाहर उपद्रवी उत्पात मचा रहे हैं। काफी देर तक जब परिवार बाहर नहीं आता तो जबरदस्ती दरवाजों को तोड़ने लगते हैं और फिर परिवार को बेरहमी के साथ धमकाते हुए बाहर निकालते हैं। चलो 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 भगवान। बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति कितनी भयावह है वो आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। कट्टरपंथी चुन चुन कर हिंदू घरों को निशाना बना रहे हैं। इस वीडियो में भीड़ हर घर की तलाशी लेती है और फिर एक हिंदू लड़की के घर में घुसकर हमला करते हैं। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। इस्लामिक कट्टरपंथी सिर्फ हिंदुओं पर अत्याचार ही नहीं कर रहे, उनके घरों को भी आग के हवाले कर दे रहे हैं। जो जान बचाकर भागे वो खुशनसीब, जो भीड़ का शिकार बने वो आग में झुलसते दिखे। ये तस्वीर बांग्लादेश के नोआखली की है, जहां उपद्रवियों ने एक हिंदू परिवार के घर को निशाना बनाया। अपनी जान बचाने के लिए इस परिवार के लोगों ने खुद को घर में कैद कर लिया, लेकिन कट्टरपंथी सोच वाले हैवानों ने पहले घर की खिड़की को तोड़ा और फिर बाहर से पेट्रोल छिड़कना शुरू कर दिया। देखते ही देखते दंगाइयों ने इस घर में आग लगा दी। हिंदू होने की वजह से इस पूरे परिवार को आग के हवाले कर दिया। जानकारी के मुताबिक इस आगजनी में परिवार के 2 लोगों की जान चली गई। हिंसक भीड़ सिर्फ हिंदू परिवार या उनके घरों को ही नहीं बल्कि आस्था पर भी हमला कर रही है। कोमिला इलियटगंज में गौर निताई मंदिर, फेनीबाश में और नोआखली के अलावा नरसिंगड़ी के कांडीपारा गांव में स्थित काली माता मंदिर, तो चटगांव में नवग्रह मंदिर में तोड़फोड़ के बाद आगजनी की गई। मंदिर को निशाना बनाए जाने से हिंदू दुखी हैं, जिससे तंग आकर हिंदू छात्र चकरिया इलाके में नागेश्वरी मंदिर की सुरक्षा करते नजर आए। रात भर पहरेदारी की। कुछ ऐसी ही तस्वीरें कुबेला से भी आई, जहां पर हिंदुओं के साथ साथ मौलवी मंदिर की सुरक्षा में खड़े दिखे। तस्वीरों से साफ है कि बांग्लादेश को किस कदर कट्टरपंथियों ने अपने हाथों में ले लिया और अब बांग्लादेश भी पाकिस्तान की राह पर चलते हुए हिंदुओं को टारगेट कर रहा है, जिसके बाद माना जा रहा है कि हिंदू परिवार ने पलायन शुरू कर दिया है और वो भारत की तरफ आस लगाकर बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी मामले से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से यूके की ओर से शेख हसीना को शरण देने से साफ
साफ इनकार कर दिया गया है। फिलहाल ये सूत्रों के हवाले से हम आपको बड़ी जानकारी दे दें। गृह मंत्रालय की तरफ से नियमों का हवाला दिया गया है। शेख हसीना को शरण देने से यूके ने इनकार किया। कल भी ये जानकारियां यहां पर मिल रही थी और आज भी ये खबर आ रही है कि शेख हसीना को शरण देने से यूके ने साफ इनकार कर दिया है और इसी के साथ गृह मंत्रालय की ओर से नियमों का हवाला यहां पर दिया गया। फिलहाल ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है और अभी दिल्ली में ही शेख हसीना मौजूद है। आगे क्या कदम होने वाला है ये देखने वाली बात होगी कि अगर यूके नहीं तो शेख हसीना आखिरकार कहां पर शरण लेंगी, कहां वो जाएंगी। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, यूके के गृह मंत्रालय ने नियमों का हवाला दे दिया है। फिलहाल सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है शेख हसीना दिल्ली में मौजूद हैं। ये भी जानकारी है कि कुछ दिन वो दिल्ली में रह सकती हैं लेकिन यूके जा सकती हैं। और अब जो खबर है वो बहुत बड़ी है कि यूके के गृह मंत्रालय ने नियमों का हवाला दे दिया है, शरण देने से इनकार किया है। तो बड़ी जानकारी हम रख रहे हैं, शेख हसीना को शरण देने से यूके ने इनकार कर दिया है। उनका परिवार, रेहाना का परिवार वहां रहता है, जो उनकी बहन है उनके साथ ही। और ये ऐसे ही कहा जा रहा था कि यूके का रुख कर सकती है। अखिलेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे अखिलेश का रुख करते हैं। अखिलेश, फिनलैंड जाने की भी खबरें थी, यूके जाने की भी खबरें थी, लेकिन यूके से अब पॉलिटिकल असाइलम मिलता नहीं दिख रहा है शेख हसीना को। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर है और आपने देखा होगा कि इनके बेटे का जो बयान आया था, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यूके, फिनलैंड सहित हम 3-4 देशों की बात कर रहे हैं और 3-4 देशों से बात हो रही है। तो अगर यूके इनको राजनीतिक शरणार्थी के तौर पर नहीं रखना चाहता है तो ये दूसरे देशों से भी बात कर सकते हैं। हालांकि इंडिया ने ये जो सोर्सेज हैं ये साफ कर दिया है कि जब तक इनको किसी दूसरे देश में एक राजनीतिक शरणार्थी के तौर पर रहने को इजाज़त नहीं मिलती तब तक ये इंडिया में रह सकती हैं। और इस समय जो कहा जाए कि वो इंडियन एयरबेस में है। इनके साथ इनकी छोटी बहन भी है जो कि कहा जा रहा है कि यूके की सिटीजन है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जहाँ तक शेख हसीना का मामला है, वो एक राजनीतिक शरणार्थी के तौर पर जाना चाहती हैं जिसके नियम कानून अलग हैं। और इस वजह से यूके होम मिनिस्ट्री ने इस बात को अभी क्लियर किया है कि वो ये शरणार्थी के तौर पर कहीं ना कहीं यही वजह है कि अब बार बार देरी होती जा रही है, क्योंकि पहले खबर ये थी कि रात 1 बजे तक वो उड़ान भर सकती हैं, जा सकती हैं, लेकिन उन्हें जो छोड़ने विमान आया था वो भी यहाँ से जा चुका है। अब ऐसे में इस पूरे हालात पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कुछ कहा सदन में, आपको सुनवाते हैं। I rise to apprise this august House of certain recent developments pertaining to Bangladesh. As honorable members are aware, India-Bangladesh relations have been exceptionally close for many decades over many governments. Concern about recent violence and instability there is shared across the political spectrum. Since the election in January 2024, there has been considerable tension, deep divides, and growing polarization in Bangladesh politics. This underlying foundation aggravated a student agitation that started in June this year. There was growing violence, including attacks on public buildings and infrastructure, as well as traffic and rail obstruction. The violence continued through the month of July. Throughout this period, we repeatedly counseled restraint and urged that the situation be diffused through dialogue. Similar urgings were made to various political forces with whom we were in touch. So, despite a Supreme Court judgment on 21 July, there was no let-up in the public agitation. Various decisions and actions taken thereafter only exacerbated the situation. The agitation at this stage coalesced around a one-point agenda, that is that the Prime Minister, Sheikh Hasina, should step down. On 4th August, events took a very serious turn. Attacks on the police, including police stations and government installations, intensified even as overall levels of violence greatly escalated. Properties of individuals associated with the regime were torched across the country. What was particularly worrying was that minorities, their businesses and temples also came under attack at multiple locations. The full extent of this is still not clear.
On 5th August, demonstrators converged in Dhaka despite the curfew. Our understanding is that after a meeting with leaders of the security establishment, Prime Minister Sheikh Hasina apparently made the decision to resign. At very short notice, she requested approval to come for the moment to India. We simultaneously received a request for flight clearance from Bangladesh authorities. She arrived yesterday evening in Delhi. The situation in Bangladesh, sir, is still evolving. The Army Chief, General Waqar-uz-Zaman, addressed the nation on 5th August. He spoke about assuming responsibility and constituting an interim government.